डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि डिजी शक्ति पोर्टल से संबंधित है। तो गवर्नमेंट द्वारा जो digishakti.up.gov.in जैसा कि आप अभी एड्रेस बार में देख भी पा रहे हैं, ये पोर्टल बनाया गया है। तो इस पोर्टल में अब छात्र छात्राओं को ये सुविधा दे दी गई है कि वो अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आपका। इसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं अपने इनरोलमेंट नंबर से कि आपका जो डेटा है वो आपके इंस्टीट्यूट द्वारा अपलोड कर दिया गया है अथवा नहीं कर दिया गया है। यदि आपका डेटा नहीं किया गया है अपलोड, तो आप अपने संस्थान में बात कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं डेटा अपलोड करने के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए digishakti.up.gov.in, ये यहाँ पर इस तरह से आपके सामने खुल जा रहा है। तो यहाँ देखिए आपके सामने ये लिखा है मुख्य पृष्ठ, फिर योजना के बारे में शासनादेश, फिर प्रेस विज्ञप्ति, फिर यहाँ लिखा है देखिए छात्र कॉर्नर, ये लिखा है यहाँ पर। तो ये छात्र कॉर्नर में आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके नीचे आप देख लीजिए इस तरीके से पूरा पोर्टल खुलकर आएगा, जिसमें इस तरह से बना होगा। ये विभागों के लॉगिन के लिए भी बना है, IID यूपी लॉगिन, यूपी डेस्को, विभाग लॉगिन, जिला लॉगिन, UBS भी लॉगिन, संस्थान लॉगिन, इस तरह से है। तो आपको इन पे नहीं जाना है, आपको बच्चों कहाँ जाना है, ये जो छात्र कॉर्नर बना है, तो छात्र कॉर्नर पे हमने क्लिक किया। तो छात्र कॉर्नर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए छात्र कॉर्नर, ये छात्रों के लिए निर्देश लिखकर आ जाएंगे। इसमें लिखा है इस योजना के तहत छात्रों को टेबलेट / स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण / आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन ID नहीं बनाई जाएगी। ये छात्रों के लिए लॉगिन ID नहीं बनाई जाएगी। ये किसके लिए होगी? विभागों के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए और जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वहाँ के लिए। तीसरा, यदि छात्रों को टेबलेट / स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर विवरण भरने या कोई राशि जमा करने हेतु कोई लिंक, पेज या URL मिलता है तो कृपया इसकी सूचना तत्काल फ़ोन नंबर / ईमेल पर रिपोर्ट करें। इसमें दिया गया होगा तो आप उस पर रिपोर्ट कर दें, क्योंकि ऐसा कोई अलग से सिस्टम नहीं है जिसमें आप लोगों को आवेदन के लिए बोला जाए। यदि आवेदन के लिए अलग से बोला जाता है कि ऑनलाइन इसको फॉर्म अप्लाई करिए, इसका मतलब है कि वो फर्जी है। अगला है संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये विश्वविद्यालय जो एनरोलमेंट नंबर या नामांकन डेटा होगा उसके आधार पर छात्रों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट / स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिसके बारे में अब अभी बात कर रहे हैं। यदि आपका डेटा अपलोड हो गया है और संस्थान द्वारा सत्यापित हो गया है तो आप अपने टैबलेट और स्मार्टफोन की स्थिति पता कर सकते हैं कि आपको अभी अपलोड हुआ है डेटा कि नहीं हुआ है। आपको स्मार्टफोन या टैबलेट जब आवंटित हो जाएगा तब पता चल जाएगा, और मिलने के बाद आपको बिल्कुल उसमें कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये मिल चुका है। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है कि आपके नाम पर किसी और को दे दिया जाए और आपके नाम पर अपडेट हो जाए। आप स्वयं उसके बारे में चेक कर सकते हैं कि हाँ, आपके नाम पर जो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का आवंटन हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगला है डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको सब याद रखेंगे। और छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में SMS द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि अपना सही मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, सही ईमेल नंबर जो आपका एक्टिव हो वही देना है, ताकि जो भी आपके अपडेट होंगे आपको अलॉटमेंट की स्थिति आपको मोबाइल पर भी और आपके ईमेल पर भी प्राप्त होगी। अब ये छात्र टैबलेट / स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए डिजी शक्ति पोर्टल पर नामांकित किए गए हैं अथवा नहीं, इसकी स्थिति जानने हेतु इस लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ क्लिक करें, ये देखिए लिखा है। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं, ये देखिए हमने क्लिक किया तो इस तरह से पोर्टल आपका खुल गया और ये देखिए आ गया, ये देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट कॉर्नर है ये देखिए लिखा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी / बोर्ड / सोसाइटी / काउंसिल सेलेक्ट करना है। तो जो दूसरे BA BSc का कोई स्टूडेंट है या किसी यूनिवर्सिटी का है तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर पता होगा। मेडिकल के भी हैं इसमें, टेक्निकल भी हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो भी हैं। देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भातखंडे, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो भी जिस छात्र छात्रा जिन संस्थानों में जिस यूनिवर्सिटी में अध्ययन रहते हैं। हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देखना है तो देखिए कहाँ पर है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये शायद ऊपर होना चाहिए। ये देखिए ये आ रहा है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये किया। अब अपना यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट मांग रहा है तो इनरोलमेंट नंबर आप एंटर कर दीजिए जो भी है। तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पर इनरोलमेंट डाल दिया है, अब वो कह रहा है कैप्चा डालने के लिए, तो कैप्चा हम डाल देते हैं। देखिए क्या है, कैपिटल H है, फिर 1 है, फिर ये 5 है,
फिर आपका ये बी है, फिर कैपिटल वी है। तो ये इस तरह से करके यहाँ सर्च में आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए इसमें स्टूडेंट का नाम लिख के आ गया, डियर प्रवेश मिश्रा, योर इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑलरेडी एनरोल्ड यू ऑन डिजी शक्ति पोर्टल। वंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट एंड स्मार्टफोन प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड यू विल बी इन्फॉर्म्ड। हिंदी में भी लिखा है, आपके संस्थान ने आपको डिजी शक्ति पोर्टल पर पहले ही नामांकित किया हुआ है और टैबलेट व स्मार्टफोन कार्यक्रम का वितरण निर्धारित होने पर आपको सूचित किया जाएगा। तो जैसे ही कार्यक्रम निर्धारित हो जाएगा वितरण के लिए, आपको सूचना दी जाएगी संस्थान की तरफ से भी, और हो सकता है आपके मोबाइल या फिर जो आपका ईमेल आईडी है उस पर भी आपको सूचना प्राप्त हो। तो ये काम बच्चों आप सभी लोगों को कर लेना है। तो यदि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले रहते हैं, कई बार छात्रों का डेटा नहीं अपलोड करते हैं या नहीं भेजते हैं, तो वो लोग जरूर इसको चेक कर लें। और एक जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है, फर्स्ट ईयर का डेटा भी अपलोड शीघ्र हो जाएगा। इसकी व्यवस्था डिजी शक्ति पोर्टल पर की गई है। तो जैसे ही आपका ये खुलता है अपलोड होने का ऑप्शन, तो संस्थाओं द्वारा अपलोड जो करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो शीघ्र ही फर्स्ट ईयर का डेटा भी अपलोड होने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। इसको प्रत्येक स्टूडेंट को चेक करना है और संतुष्ट हो लेना है कि उसका नाम संबंधित संस्था द्वारा भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है, वो जो हमारे छात्र थे जो कि ब्लॉक कर दिए गए थे, तो वो जरूर इसको ध्यान रखेंगे। तो वो ऐसे छात्र जो दो जगह अध्ययनरत थे, ब्लॉक किए गए थे, तो वो दोनों जगह, एक जगह बोर्ड का अगर पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट अध्ययनरत है और दूसरा जिस यूनिवर्सिटी में उसने कराया हुआ था कोर्स, दो जगह जहाँ से उसका दिखाता है, दोनों जगह का चेक करेंगे और फिर बताएंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं फिर आगे कुछ आपको बता पाऊंगा, आपका कुछ मार्गदर्शन कर पाऊंगा। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और अच्छा लगेगा आपको अपना स्टेटस जान करके। जैसा भी हो, कोई आपको समस्या हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उसका जो भी आपको सही दिशा निर्देश होंगे वो मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।